अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, आज मार्केट की परफॉर्मेंस चौपी रही। हमने जो है वो एक इनिशियली मार्केट में अपसाइड देखी, बट टुवर्ड्स द एंड हमने ओवरऑल मार्केट में जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होती हुई देखी। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस की वजह से आपको क्या व्यू है? अच्छा शरील भाई, मेरे ख्याल से बाजार के अंदर जो है ये जो इसको हम इस तरह से देखना चाहिए कि बाजार के अंदर ओवरऑल इंडेक्स जो कंट्रीब्यूशन थी वो पॉजिटिव थी। कुछ सेक्टर में लोग बाय साइड पे थे, आई गेस, जिसमें बैंक्स में नेशनल बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, कुछ ऑटोज के अंदर इंटरेस्ट था, कुछ सीमेंट में इंटरेस्ट था। और बाकी जो है ना, कुछ मेरे ख्याल से न्यूज आने पे जो है सर्कुलेट वाली थोड़ा हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, ओजी, बीपीएल, बीएसओ, सुई नॉर्थ वगैरह में। बिल्कुल। अच्छा, टुडेज एक्टिविटी वाज मेनली लेड बाय कमर्शियल बैंक्स, जिसमें यूबीएल ने ऑब्वियसली मेजर पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे। स्टॉक स्प्लिट के बाद से हम अच्छा एक्शन होता हुआ देखा है हमने यूबीएल के अंदर। तो आपको आपका इन पर्टिकुलर यूबीएल के हवाले से क्या व्यू बन रहा है? और कमर्शियल बैंक्स में जो आज एक्टिविटी हुई है ओवरऑल, जहाँ पे एचबीएल हमने देखा कि एचबीएल में काफी सेलिंग रही, तो उस पर आपको क्या व्यू बन रहा देखिए, एचबीएल में दो तरह की चीजें थी। कुछ सुना है कि इंस्टीट्यूशनल साइड पे सेलिंग थी, और इस तरह की बातें आ रही थी बाजार में कि शायद जो है एचबीएल जो केस उसने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था अपने मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस पे, उसमें शायद उसको जो है सक्सेस नहीं हुई है और वो शायद डिक्लाइन हो गया, जिसकी वजह से हमने यूबीएल में सेलिंग, एचबीएल में सेलिंग देखी। यूबीएल में आई गेस जब से स्प्लिट अनाउंस हुआ है, दूसरा ये है कि जो सेलिंग इसमें इंस्टीट्यूशनल सेलिंग थी वो ओवर हुई है। हमने देखा कि अब ये है रोजाना के बेसिस पे नए हाइज बना रहे हैं, और मुझे लगता है स्टॉक स्प्लिट तक ये कोई नए हाई पे जाके स्प्लिट होगा। और यही सिचुएशन जो आज लकी में लास्ट ट्रेडिंग देता, मैं लकी को भी एक नया हाई बनाते हुए देगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमने ऑब्वियसली पॉइंट्स वाइज तो शायद उसने टुवर्ड्स इंडेक्स कंट्रीब्यूट नहीं करा बहुत ज़्यादा, बट ऑटोज ने आज की मार्केट को जो है वो लीड करा एक तरीके से। साजगार, अच्छा बाय द वे, ऑटोज की कल मीटिंग्स भी हैं, तो इन मंडे मॉर्निंग को जो है वो हम अनाउंसमेंट्स भी आती हुई देखेंगे। तो किस तरह की अनाउंसमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासतौर पे साजगार और जीएचआई में, जिन्होंने आज ऑटो सेक्टर को लीड करा? देखिए, सासगार के अंदर और जेएचएनआई के अंदर बाजार में इस तरह की बातें हैं कि जो अभी थोड़ा सा ट्रेंड चल पड़ा है कि कुछ कंपनी जो है जो बोनस नहीं दे रही हैं, वो अपने कंपनी शेयर्स के बहुत ज्यादा महंगे होने के से शेयर स्प्लिट की तरफ जा रही हैं। तो हमने सुना है कि सासगार और जेएचएनआई भी जो है ना अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर रहे हैं इस रिजल्ट के साथ। बिल्कुल। इसके साथ साथ आज हमने जो है वो, आज क्योंकि लकी का स्टॉक स्प्लिट का आखिरी दिन था, इससे पहले आखिरी दिन था, तो आज हमने लकी में भी अच्छी एक्टिविटी होती हुई देखी। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में क्या आउटलुक बन रही है, क्या व्यू बन रहा है गोइंग फॉरवर्ड, और स्पेसिफिकली लकी में अब यहाँ से क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लकी में यहाँ से तेजी लगती है, और लकी में तेजी होने की वजह ये है कि जब इन्होंने इराक वाला प्लांट है उसकी वजह से भी अर्निंग अच्छी आई है। प्लस आपने देखा होगा फातिमा और लकी ने जो एनआरएल में इन्वेस्टमेंट की हुई, वहां से भी सक्सेस हुई है। तो लकी एज अ कॉन्ग्लोमरेट, उसमें काफी चीजें हैं जिसमें आपको सरप्राइज मिलते रहेंगे। तो अगर ये स्टॉक स्प्लिट के नीचे भी आता है तो मेरे ख्याल से लकी जो है सीमेंट सेक्टर के अलावा भी एक अलग ही कॉन्ग्लो जाइंट बन गया। तो लकी में एक अलग डायनामिक्स है। सीमेंट में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह के अभी करंट अकाउंट के नंबर हैं, ऑयल कंट्रोल है, तो उससे लगता है कि सीमेंट में डिमांड आ जानी चाहिए। तो इसी वजह से लगता है ये कि सीमेंट में मैपल लीफ हमें अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी बाजार में बातें कि अच्छा आ रहा है इस दफा का। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इज वन भाई। मेरा एक तो मेनली ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से है। हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की तरफ हम स्लोली ग्रेजुअली जो है बढ़ते जा रहे हैं। कल टर्म शीट्स वगैरह भी साइन की थी बैंक्स वगैरह ने, और जमा करवाई थी स्टेट बैंक के पास। तो बट हमने देखा कि आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग रही इस सेक्टर में। तो ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड क्या आउटलुक आपको लग रहा है इस सेक्टर का, और मार्केट का क्या व्यू है? देखिए, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि बाजार के अंदर जो है ना, ओजी, पीपल, पीएसओ को एक पेमेंट के अलावा देखना चाहिए। अगर इनके कैश फ्लोज बेहतर होते रहते हैं तो मेरा अपना ख्याल है कि ये यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये न्यूज़ आ गई तो उस पर थोड़ा सा जिन लोगों ने नीचे पोजीशन बिल्ड की थी उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।